नमस्कार दोस्तों, आज के इस युग में दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढने वाले बहुत कम लोग हैं। लेकिन आज हम जिस शख्स से आपको मिला रहे हैं वो हैं गुरुनानकपुरा राजापार के चंद्र प्रकाश गांधी। वो अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहते हैं और दूसरों को खत के जरिए शुभकामनाएं देते हुए अपनी खुशी ढूंढते हैं। आइए मिलाते हैं चंद्र प्रकाश गांधी से। ये उनका परिवार है जो हंसी खुशी आप सबके सामने है। ये जन्मदिन, शादी की सालगिरह आदि की शुभकामनाएं कब से दे रहे हैं, इसके बारे में बातचीत की न्यू इंडिया खबर में। कांग्रेचुलेशंस भाई साहब, थैंक यू। हमें बहुत बहुत खुशी है आज हमारे भाई साहब ने प्रधानमंत्री मोदी जी को पत्र लिखा और हम सब सौभाग्यशाली हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी यात्रे न्यू इंडिया खबर से। आपने राइस खन्ना सुपरस्टार की एक मूवी देखी होगी जिसमें गाना था डाकिया डाक लाया, खुशी का संदेश कहीं कहीं दर्द नाम लाया। वो एक परंपरा थी, चिट्ठियाँ थी, लिफाफे थे जिसका इंतज़ार हम लोग करते थे। घरों पे कोई भी शादी मनवार हो, पत्रिका के रूप में, कार्ड में हमारा पास संदेश आता था। सेना में सैनिक देख लीजिए, उनके पास अपने उनके परिजनों का संदेश आता था। और भी बहुत से लोग थे गाँव में, गलियों में हम गुजरते थे, एक शाम के समय एक डाकिया आएगा और हमारा संदेश लेकर आएगा। लेकिन आज जैसा कि आप जानते हैं 21 सदी में डिजिटल मीडिया का ज़माना है और डिजिटल मीडिया में हम लोग फेसबुक, सोशल मीडिया के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए या टेलीफोनिक हम पूरी बातचीत कर लेते हैं। आज वो फिजिकली वो पोस्ट कार्ड, लिफाफे नज़र नहीं आ रहे हैं। इवन हमको डाकिया तक भी नज़र नहीं आता। मनी ऑर्डर आता था, पैसा आता था। लेकिन सबसे खुशी की बात यह है कि आज भी इस दौर में जहां डिजिटल मीडिया बहुत सक्रिय हो गया है, आगे बढ़ रहा है, उस दौर में पोस्ट कार्ड की परंपरा को जीवित किए हुए हैं। मेरे साथ बैठे हैं चंद्र प्रकाश गांधी जी। मेरे दाईं ओर है उनका परिवार है जो उसमें खुशी खुशी उनका साथ देता है। उनकी सिस्टर हैं और ये उनकी जीवन संगनी है। आइए चंद्र प्रकाश गांधी जी से जानते हैं कि गांधी जी, ये पोस्ट कार्ड से जो खुशियों के संदेश आप लोगों तक पहुंचाते हैं, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली और कैसे आपने सोचा? मैं आज से 35-36 साल पहले अपने दफ्तर में पाठ्य पुस्तक मंडल में बैठा हुआ था कि इस संदेश कैसे लिखे। वैसे मैं लोगों को उस टाइम अपने फूल दे देता था तो खुशी उनको जाहिर होती थी। तो मैं सोचता कि और आस पास कंफर्म करूं तो किस तरह से करूं। तो उन्होंने ये कहा कि गांधी जी आप इस तरह से कोई मैगज़ीन बनाएं छोटी सी जो व्यवस्था बना सके। तो फिर मेरे दिमाग में पोस्ट कार्ड के लिए आया। मैंने पोस्ट कार्ड लिखना शुरू किया और धीरे धीरे ये संख्या बढ़ती गई। आज मैं इस संख्या को देखते हैरान हूँ कि मेरे पास 1 लाख खत मैंने लिख दिए। इससे पहले मैं जब लोगों को चिट्ठियां जाती हैं, उन चिट्ठी नहीं मिलती, उनको ये बोलते हैं कि गांधी आपकी अरे आपका खत नहीं आया। मैंने कहा मैंने पोस्ट कर दिया है, आपको मिल जाएगा 1-2 दिन के अंदर और सब्र करें। तो फिर वो जब उनके पास खत आ जाता तो वो कहते हैं भाई खत आपका आ चुका है। गांधी जी, खुशी के पत्र लिखने में वक्त तो लगता है, तो कितना वक्त लगा आपको पहला पत्र के बाद आज तक? मुझे कम से कम 35-36 साल हो गए लिखते हुए। आज ये दौर इतना लंबा आया कि मैं हैरान हो गया कि मैंने 1 लाख कैसे लिख दिए। ये जो आप देख रहे हैं पोस्ट कार्ड, अब इसमें ये उनको जन्मदिन और शुभकामनाएं तो देते ही हैं, साथ में इन्होंने एक संदेश भी लिखा हुआ है। क्या संदेश है, इसको आपको याद हो तो बोलिए। मैं ये बता आशीर्वाद जय बजरंगबली का, राष्ट्र हित के लिए पेड़ लगाएं, पानी बिजली पेट्रोल बचाएं, घर ऑफिसों संस्थानों में पानी बिजली बचाएं, आसपास को साफ रखें, कचरा घर के बाहर ना फेंकें, सबको पढ़ाएं, अपने आने वाले कल के लिए कन्या को बचाएं, भ्रूण हत्या पाप है, यातायात के नियमों का पालन करें, बुजुर्ग हमारी संपत्ति है, बोझ नहीं, अपने घरों के बाहर लेटर बॉक्स लगाएं। देखिए कितना प्यारा संदेश है। पोस्ट कार्ड की परंपरा बहुत पुरानी है जो अब धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है, लेकिन जो संदेश उन्होंने दिया है वो बिल्कुल ज्वलंत है कि कन्या भ्रूण नहीं होनी चाहिए, पेट्रोल डीजल कीमत को बचाना चाहिए, बिजली, और सबसे बड़ी बात जो अभी जो देख रहे हैं कोरोना काल की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी आई थी तो पेड़ कट गए थे विकास के नाम पर, तो सबको ये संदेश उस पोस्ट कार्ड के जरिए जाता है। तो मतलब ये एक साथ में 2 खुशियाँ एक ही पत्र में चंद्र प्रकाश दे रहे हैं। चंद्र प्रकाश जी, आप वैसे बेसिकली हैं कहाँ के और कब जयपुर में आए पाए थे? हमारे मदर फादर डेरा इस्माइल पाकिस्तान से थे। मैं यहाँ, मेरी पैदाइश सन 1954 जयपुर की है। तब से मैं इस गुरुनानकपुरा, राजा पार्क, जवाहर नगर, यूनिवर्सिटी, ये मेरे सामने बने हैं सारे कुछ। मतलब 55-60 साल
से ये बचपन से जयपुर में ये इन्हीं के सामने ये जवाहर नगर और जो आसपास के राजा पार्क है जो एरिया है डेवलप हुआ उस समय जंगल था यहाँ पे। हाँ, और इन्होंने मतलब संघर्ष का जीवन रहा है। बचपन में छुट्टियों के दिनों में ये जैसा इन्होंने बताया था ऑफ द रिकॉर्ड कि ये मजदूरी भी करते थे, क्योंकि इनका जो भी सब कुछ था वो पाकिस्तान में सब कुछ छोड़ के आ गए थे, सारी संपत्ति। और आज इन्होंने अपनी मेहनत से आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। फिर इन्होंने सरकारी नौकरी भी हासिल की और अब ये क्षेत्रीय मैनेजर पाठ्य पुस्तक झुंझुनू से रिटायर्ड हो चुके हैं। लेकिन अब जो ये काम कर रहे हैं ये वास्तव में साधुवाद के पात्र हैं। आपकी पत्नी, इनकी जीवन संगनी इनके साथ हैं। आपको कैसा महसूस लगता है जब ये चिट्ठियों में बिजी रहते हैं? बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, ये बता रहे थे कि शुरू में आप लोगों को थोड़ी तकलीफ, शुरू में मैंने वो किया था, लेकिन अब तो बहुत अच्छा लगता है। अब उनकी जीवन संगनी भी समझ गई है कि दूसरों को खुशियाँ देने से हमें खुद भी खुशियाँ मिलती हैं। इनकी बहन है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कांतारानी गांधी है और हम सब भाई बहनों ने इनका साथ दिया। हम 3 भाई बहन हैं, 3 भाई 1 बहन है और सब ने इनका साथ दिया। सब बहुत खुश होते हैं, इनके बच्चे, इनकी भतीजियाँ, बेटियाँ सब बहुत खुश होते हैं जब ये लेटर सबके घरों में पहुंचता है। अब जैसा इन्होंने बताया गांधी जी ने कि अब तो इनका परिवार भी इनके साथ है और लोगों की खुशियों में खुद को खुशी महसूस करता है। मतलब ये 1 लाख पत्र लिखे हैं तो बहुत से लोगों को अब इंतज़ार रहता है, क्योंकि जन्मदिन दोबारा आता है, दोबारा होता है और ये खुशी की संदेश ही सबको प्रेषित करते हैं। मैं इस बार मतलब एक बार फिर ये कहूँगा कि जो संदेश दे रहे हैं ऐसी परंपरा, स्वस्थ परंपरा को और लोग भी अगर चालू कर सकें, शुरू कर सकें तो समाज में एक अच्छी परंपरा जाएगी। इसके लिए मैं चंद्रप्रकाश गांधी जी और पूरे परिवार को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। हाँ, कुछ कहना चाह रहे हैं अंत में? मैं ये आप बोलिए आराम से बोलिए। मैंने पहला खत डॉक्टर सुधीर सचदेवा को लिखा, वो जो वाइस चांसलर महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी के अंदर है, वो 1 लाखवां खत रमेश प्रणामी को लिखा। ये जो 2 नाम इन्होंने बताए ये एक माइलस्टोन हो गए हैं कि पहला खत इन्होंने डॉक्टर सचदेवा को लिखा, उसके बाद 1 लाखवां पत्र इनको लिखा। ये बहुत ही अच्छी बात है और हम चाहते हैं कि ये जो डाक विभाग का जो पोस्ट कार्ड है ये जिंदा रहे, डाक विभाग जिंदा रहे। ये इसमें गांधी जी का बहुत बड़ा सहयोग है। Audio Jungle.